अगला क्वेश्चन है कि ब्लू पैसिफिक इनमें से क्या है। तो ब्लू पैसिफिक है इंटरनेट, विज्ञान। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर आपको यहाँ पे ये होगा 18 कैरेट सोने में खरे सोने का अनुपात कितना होता है। देखिए, सोना जो 24 कैरेट का होता है ये बिल्कुल शुद्ध होता है 100%। तो अगर 18 कैरेट का होगा तो ये कितना शुद्ध होगा, 75%। अगला है कि एशिया की छत, इसमें से किसको हम एशिया का छत कहते हैं, मतलब कि उसका एक उपनाम है एशिया की छत। हमने लगभग 25 क्वेश्चन कवर कर लिया है। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो भी ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे है। पामीर के पठार को हम एशिया का छत भी बोलते हैं, पामीर के पठार को। अगला है कि भटकल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। भटकल बंदरगाह तो ये है कर्नाटक में है ये। अगला है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। पहले ये 5 भागों में दिया जाता था, लेकिन अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें से डॉक्टर हरगोविंद खुराना को भी दिया गया। ये उस समय भारतीय मूल के थे। इनको मिला था जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है। डेयरी रिसर्च सेंटर तो ये है करनाल में। अगला क्वेश्चन है कि इको मार्क किससे संबंधित है। इकोलॉजी उसी से है, यानी इको मतलब होता है पर्यावरण, यानी कि सही उत्तर होगा पर्यावरण से। अगला है कि भारत के एकीकरण में किसका हाथ था, मतलब कि जब भारत आजाद हुआ तो ये भिन्न भिन्न रियासतों में बटा हुआ था। तो इन सब रियासतों को एक करने का जो पावर है या फिर श्रेय है किसको मिलता है। तो ये मिलता है सरदार पटेल को और साथ में पीबी मेनन को, यानी कि संयुक्त रूप से सरदार पटेल और पीबी मेनन को। सरदार पटेल उस समय हमारे भारत के गृह मंत्री थे। ये बात हो रही है आंतरिक सरकार की, जो कि 1950 से पहले थी, मतलब 1948 से 1950 के बीच में। अगला है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। इनमें से हैं श्रीमाओ भंडार नायके, और ये किस देश की बनी थी, तो ये बनी थी श्रीलंका की। देखिए, आपको एप्लीकेशन पे इस तरह का क्वेश्चन भी मिलेगा कि जैसे विश्व में पहला महिला कौन है, विश्व में पहला पुरुष कौन है। जो बेसिक जनरल नॉलेज होता है वो भी मिलेगा, तो आप ऐप पे जरूर जाएं। अगला है कि ताजमहल को किसने बनवाया होता तब तो शाहजहां होता, लेकिन किसने बनाया था ये आपको बताना है। तो इसको बनाया गया था उस्ताद इंसा खां के द्वारा, बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। अगला है कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचा बांध जो रोगुस्की है यह किस देश में है। तो जो रोगुस्की बांध की हम बात कर रहे हैं ये है रूस में। रूस जिसकी कैपिटल है मॉस्को। रूस में कई देश थे, जब वो एक साथ थे तब हम उनको यूएसएसआर बोलते थे। यहाँ से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है, मौलिक कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन है कि लैगून क्या है। लैगून तो लैगून झील है, लैगून एक झील है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद का निर्णय कौन करता है, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव हो रहा है और उस समय उस चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो इसके लिए निर्णय करने का अधिकार किसको है। देखिए, संसद तो कर नहीं सकती, क्योंकि उस समय जो इन्हीं में से लोग रहते हैं, इन्हीं लोगों को लेकर विवाद रहता है। अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो ये बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए सही उत्तर होगा। मतलब कि अगर बात करें राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति की, किसी की भी, तो इनके इलेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, डिस्प्यूट होता है, तो ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। अगला है कि लाल रक्त का आकार कैसा होता है। ये होता है गोलाकार। अगला है कि मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है। जो व्यक्ति
जब भी कोई व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित होता है तो उसके रक्त में किस कणिका की कमी हो जाती है, ये आपको बताना है। तो देखिए उसमें जो आरबीसी होता है उसकी कमी हो जाती है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। उसमें उसकी जो डब्ल्यूबीसी है ये अधिक लगने लगता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगला है कि फ्यूज का तार बना होता है किसका? जो हम बोर्ड में फ्यूज लगाते हैं, ये फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो ये बना होता है सीसा और टिन का, सीसा और टिन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजवंश चीन का सबसे प्राचीन राजवंश है? चीन का सबसे प्राचीन राजवंश कौन है, ये आपको बताना है। यह है हान वंश, हान वंश। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्यों? राज्यसभा में अधिकतम 250 लोग हो सकते हैं, लोकसभा में 552 लोग हो सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को हम अस्थायी सदन कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसमें जो भी व्यक्ति मनोनीत किया जाता है या फिर निर्वाचित होता है, ये 6 साल तक का कार्यकाल पूरा करता है। अगला है कि पुच्छल तारा क्या है? पुच्छल तारा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाला क्षुद्र ग्रह। देखिए अगर आप चाहते हैं रेलवे का मॉक टेस्ट देना, रेलवे ग्रुप डी का या फिर किसी भी एग्जाम का, तो आप ऐप पे जाइए, वहां आप एग्जाम वाइज मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। अगला है कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, किसके बारे में? मैंने कैसे? देखिए संविधान में संशोधन करने का बहुत तरीका है। कुछ पहला तरीका ये है कि आपको लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करानी होगी, तो इस तरह आप संशोधन कर सकते हैं। संसद सदस्यों का 2/3 बहुमत से भी आप करा पाएंगे। संसद सदस्यों के 2/3 और राज्यों के 1/3 से भी आप करा पाएंगे। लेकिन संविधान में आप जनमत संग्रह से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपका डी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला है कि गणतंत्र का क्या मतलब है? जैसे भारत गणतंत्र है तो इसका क्या मतलब है? गणतंत्र होने का सबसे अच्छा मतलब यह है कि ऐसा राज्य जहां पे अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा ना बने, ये कोई जरूरी ना हो, तो ये होता है गणतंत्र। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? मतलब संविधान संशोधन हम किस आर्टिकल के तहत करते हैं, ये आपको बताना है। ये हम करते हैं आर्टिकल 368 से। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिलती है। अगला है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छरों की समस्या कम हो जाती है, क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह लावा की श्वसन क्रिया में बाधा पहुंचाता है, और ये क्वेश्चन बहुत तरह से कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। अगला है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क होता है वो कितने ग्राम का होता है लगभग में? ये होता है लगभग 1400 ग्राम का। 1400 ग्राम का मतलब कि 1.4 किलोग्राम। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? जो हम एप्पल खाते हैं इसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो भ्रूण वाला भाग होता है, पोषण भ्रूण वाला भाग, यही खाया जाता है। अगला है कि किसी स्थान पर वर्षा आधारित होती है? पहाड़ों की दिशा पर? बिल्कुल नहीं। समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पे? बिल्कुल नहीं। और ग्रीष्म ऋतु की प्रबलता पे? बिल्कुल नहीं। यानी कि इसमें जो 3 विकल्प दिया गया है तीनों नहीं है, यानी कि अगर 3 नहीं है तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष का ये मतलब है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, इसको हम कहेंगे धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो, यह नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और इसी के तहत 1905 में इसने बंगाल का विभाजन कर दिया था।